गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी के बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के स्टूडेंट्स का इस थर्ड वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, हमारा जो लेसन चल रहा है वो है oogenesis, और oogenesis में हमने इससे पहले 2 लेक्चर दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने oogenesis की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने oogenesis की जो फेज हैं 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, इनकी स्टडी की है राइट। इसके बाद जो सेकेंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि oogenesis के अंदर जो फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज है और थर्ड फेज है उनको हमने डिस्क्राइब किया है। तो हमारा जो पीछे जो चल रहा था लेसन उसमें ग्रोथ फेज हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था प्री विटेलोजेनेसिस और सेकंड है विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हमें प्री विटेलोजेनेसिस, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। पहला जो इसका टाइप था इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम जो दूसरा इसका जो टाइप है वो हम स्टडी करेंगे, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस मीन्स पित्तक वर्दी काल। वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ पीरियड। ओके, देखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं पित्तक वर्दी काल। पित्तक वर्दी काल। क्या कहते हैं? पित्तक वर्दी काल। देखिए, जो पहली स्टेज हमने पढ़ी है वो प्री विटेलोजेनेसिस, मतलब पित्तक बनने से पूर्व की अवस्था, पित्तक निर्माण से पूर्व की अवस्था हम ग्रोथ फेज में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो सीधा सा पता इसमें नाम से पता चल रहा है कि प्राथमिक अंड कोशिका की वर्दी अवस्था में, प्राथमिक अंड कोशिका जो है, प्राथमिक अंड कोशिका है, देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आदिजन कोशिका थी। आदिजन कोशिका से क्या बनी? ऊगोनिया। ऊगोनिया बनी। ये कौन सी फेज थी? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये ऊगोनिया थी 2n, ये 2n थी। इसी ऊगोनिया में आकार और आकृति में वृद्धि हुई और बड़ी आकार की एक कोशिका बनी जिसको हमने कहा प्राथमिक अंड कोशिका। प्राथमिक अंड कोशिका। ओके, ये प्राथमिक अंड कोशिका हम पढ़ रहे हैं, ये वृद्धि अवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो क्या था कि प्राथमिक अंड कोशिका वृद्धि अवस्था, प्राथमिक अंड कोशिका की वृद्धि अवस्था में पित्तक वर्दी काल महत्वपूर्ण अवस्था है। पित्तक वर्दी काल महत्वपूर्ण अवस्था है। तो प्राथमिक लिखिए इसमें आगे आप, प्राथमिक अंड कोशिका की वृद्धि अवस्था में, प्राथमिक अंड कोशिका की वृद्धि अवस्था में, वर्दी अवस्था में, वर्दी अवस्था में पित्तक वर्दी काल, पित्तक वर्दी काल महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अवस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था है। ओके, इस अवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक अंड कोशिका जो है उसके अंदर, प्राथमिक अंड कोशिका में प्राथमिक अंड कोशिका में संरक्षित खाद्य पदार्थ संश्लेषित व संचित किए जाते हैं, वह संचित किए जाते हैं, वह संचित किए जाते हैं। इसके अलावा जो वर्दी अवस्था है वो धूर्त गति से होती है। इसके कारण वर्दी अवस्था कैसी होती है? वर्दी अवस्था तीव्र गति से होती है। इसके कारण तीव्र गति से यह अवस्था होती है। इसके बाद देखिए, इस अवस्था में इस अंड कोशिका में संचित खाद्य पदार्थ हैं जो पहले तो ग्लाइकोजन, पहले किसमें रहते हैं? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट व अन्य पदार्थों के रूप में संचित रहते हैं। पहले किसमें रहते हैं? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा आदि के रूप में संचित रहते हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से एक विशेष टर्म हम यूज करेंगे जिसको हम पित्तक कहते हैं, जिसको हम पित्तक कहते हैं। पित्तक संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या है? संरक्षित इस अवस्था में खाद्य पदार्थ क्या क्या है? खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पाए जाते हैं। इसमें संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या क्या है? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये संरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। ये संरक्षित खाद्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जिनको सम्मिलित रूप से हम एक टर्म देंगे जिसका नाम है योक या पित्तक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पित्तक कहते हैं, जिसको एक नाम देते हैं पित्तक कहलाते हैं। ये संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? पित्तक कहलाते हैं। ठीक है, ये पित्तक क्या काम करता है आगे, कि ये पित्तक आगे भ्रूणीय अवस्था में आरक्षित भोजन के रूप में काम करता है। क्या काम करता है ये? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भ्रूणीय अवस्था में आरक्षित भोजन है। ये भ्रूणीय अवस्था का आरक्षित भोजन है। भ्रूणीय अवस्था का ये क्या है? आरक्षित भोजन है। ठीक है, ये भ्रूणीय अवस्था के दौरान प्रयुक्त होता है। ये योक है, देखिएगा ये योक है, इसका कोई विशेष रासायनिक संगठन नहीं होता। इसका कोई विशेष रासायनिक संगठन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षित खाद्य पदार्थ जो हैं
उनके लिए एक शब्दावली है। ये क्या है? एक जो आरक्षित खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए एक शब्दावली के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है। इनका कोई विशेष रासायनिक संगठन नहीं पाया जाता। ओके, देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस में देखिएगा आप पित्तक वर्दी काल कहते हैं इसको, और ये प्री विटेलोजेनेसिस के बाद की अवस्था है। इसमें देखिए कि ये प्राथमिक अंड कोशिका की वर्दी अवस्था में पित्तक वर्दी काल एक महत्वपूर्ण अवस्था है। ये अवस्था क्या है? ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है वर्दी अवस्था की। वर्दी फेज जो ग्रोथ फेज जो है उसकी ये अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसकी नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है? प्राथमिक अंड कोशिका में संरक्षित खाद्य पदार्थ संश्लेषित व संचित किए जाते हैं। देखो प्री विटेलोजेनेसिस में आरक्षित खाद्य पदार्थ न तो संश्लेषित किए गए थे और न ही संचित। इसमें देखिए प्राथमिक अंड कोशिका में संरक्षित खाद्य पदार्थ संश्लेषित व संचित किए जाते हैं। सॉरी, इसमें ध्यान दीजिए, ये इसमें संचित जो है वो किए जाते हैं। राइट, ओके। ये देखिएगा सेकंड जो इसका फीचर है वो मैं इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ तक, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, और एक संचित किए जाते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये अवस्था वर्दी अवस्था की तीव्र गति से होती है। कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इसका फीचर है कि संरक्षित खाद्य पदार्थ इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है आदि इसके अंदर जो संरक्षित खाद्य पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। और इन संरक्षित खाद्य पदार्थों को हम एक विशेष शब्दावली यूज करते हैं इनके लिए, जिसको हम पित्तक कहते हैं। इस पित्तक का कोई भी विशेष रासायनिक संगठन नहीं पाया जाता। और ये पित्तक जो है इसका काम क्या है कि जब भ्रूण बनेगा, अंडा जो ओव्यूम है वो उसके स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद आगे क्लीवेज है, ब्लास्टूला, गैस्टूला, आगे जो भी भ्रूणीय अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में जो आवश्यक फूड है उसके रूप में ये पाया जाता है। ये भ्रूणीय अवस्था जो है उसके लिए आरक्षित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। राइट, इसके बाद देखिए हम पित्तक की भौतिक रासायनिक प्रकृति के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। अब पित्तक शब्द आ गया है तो आगे हम पित्तक की आगे भौतिक रासायनिक प्रकृति जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। पित्तक की भौतिक रासायनिक प्रकृति। भौतिक रासायनिक प्रकृति। इसके बाद देखिए पित्तक जो है वो आरक्षित खाद्य पदार्थ की मुख्य रूप से कोशिकाओं में संचित किया जाता है। पित्तक कहलाता है। आरक्षित खाद्य पदार्थ पित्तक क्या है? आरक्षित खाद्य पदार्थ जो प्रमुख रूप से
जो प्रमुख रूप से आरक्षित खाद्य पदार्थ जो प्रमुख रूप से कणिकाओं के रूप में कणिकाओं के रूप में संचित किए जाते हैं। संचित किया जाता है। आरक्षित खाद्य पदार्थ जो प्रमुख रूप से कणिकाओं के रूप में संचित किया जाता है पित्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? पित्तक कहलाता है। देखिए पित्तक की जो डेफिनेशन है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भाई, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में कि पित्तक क्या है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहता हूं कि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। उस पर विशेष ध्यान दीजिए। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे आप लोग एक बार डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि हम हमारे लेक्चर के बीच में जो बताते हैं, क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय जो माइंड जो होता है वो बिल्कुल टॉपिक पे होता है, और हम जो बताते हैं आपको कि भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो उसको आप अपने माइंड में या अपनी नोटबुक में आप नोट कीजिएगा। वह क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसी प्रकार से आएगा, जैसा हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन उसी प्रकार से आएगा। जैसे पित्तक के लिए मैंने बताया कि 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो आप लोग अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, आगे 1 मार्क्स ऐसे कुछ अपना जो भी है उसको प्रेजेंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद देखें पित्तक की डेफिनेशन क्या है। आरक्षित खाद्य पदार्थ जो प्रमुख रूप से कणिकाओं के रूप में संचित किया जाता है पित्तक कहलाता है। ओके, रासायनिक दृष्टि से पित्तक प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और वसा की बनी होती है। रासायनिक रूप से किसका बना होता है? यह रासायनिक रूप से किसका बना है? रासायनिक रूप से पित्तक किसका बना है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, उदासीन वसा। उदासीन वसा रासायनिक रूप से किसका बना है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और उदासीन वसा का बना होता है। पित्तक जो है इसके अंदर विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर इसको हम वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पित्तक के प्रकार खाद्य पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर, खाद्य या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर इसका ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस आधार पर है, और इसको मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं। पहला है प्रोटीन पित्तक, और दूसरा है वसा पित्तक। पहला कौन सा है? प्रोटीन पित्तक, और दूसरा कौन सा है? वसा पित्तक। जिस भी अंडे में या जिस भी पित्तक में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है।
अधिकता होती है और इसमें किसकी, वसा की अधिकता होती है। ओके, प्रोटीन पित्तक जो है वो मुख्य रूप से अकशेरुकी और निम्न कशेरुकी, इसके किसका एग्जाम्पल है, अकशेरुकी और निम्न कशेरुकी। और ये एग्जाम्पल जो है ये अति पित्तकी अंडों में, अति पित्तकी अंडों में, जैसे पक्षी वर्ग और रेप्टिलिया वर्ग, सरीसृप वर्ग। ओके, तो ये था हमारा पित्तक। पित्तक में अभी हम आगे और पढ़ेंगे। पित्तक कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है ये चीज हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, पित्तक जो है वो आरक्षित खाद्य पदार्थ है जो प्रमुख रूप से कणिकाओं के रूप में संचित किया जाता है, पित्तक कहलाता है। पित्तक क्या है, रिजर्व फूड है, जो क्या है, which stored in the form of granules called yolk। ओके, इसके बाद इसकी जो केमिकल जो फॉर्म है उसमें प्रोटीन है, फोस्फोलिपिड है एंड न्यूट्रल फैट है। और इसका जो प्रकार है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो खाद्य या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोटीन पित्तक और वसा पित्तक। प्रोटीन पित्तक में प्रोटीन की अधिकता होती है और वसा पित्तक में वसा की अधिकता होती है। और प्रोटीन पित्तक जो है इसमें देखिए आप कशेरुकी, निम्न कशेरुकी। वसा पित्तक है उसमें पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, ठीक है, और इसमें अति पित्तकी अंडे आते हैं। इसके बाद देखिए कि इसकी जो अवस्था, पित्तक की 2 अवस्थाएं हैं, इसको मिटा रहा हूं, इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पित्तक की अवस्था, 2 अवस्थाएं हैं इसकी। पहली है कणिकामय पित्तक, ग्रेनुलर। कणिकामय पित्तक। दूसरा है योग प्लेटलेट्स, डिंबाणु। डिंबाणु पित्तक। सबसे पहले ग्रेन्युलर योग। जब पित्तक अंडाणु कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। जब पित्तक, ये पित्तक क्या है, अंडाणु के
कोशिका द्रव में कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये पित्तक कैसे रूप में? पित्तक अंडाणु के कोशिका द्रव में कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा देखिए, इसे हम कणिकामय पित्तक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कणिकामय पित्तक कहते हैं। अब देखिए कि इस तरह का पित्तक उन अंडों में पाया जाता है जिसमें पित्तक की मात्रा कम पाई जाती है। उपस्थिति अलप पित्त की अंडों में, अलप पित्त की अंडों में, कौन से अंडों में? अलप पित्त की अंडों में ये पाया जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल, कशेरुकी और निम्न कशेरुकी। ओके, और एम्फिओक्सस और समपित्त के अंडों में भी पाया जाता है भाई, क्योंकि अलप पित्त के जो अंडे हैं उनके अंदर पित्तक का वितरण समान होता है, तो समपित्त के अंडों में भी। ओके, ये है ग्रेनुलर या कणिकामय पित्तक। ये क्या है? ग्रेनुलर या कणिकामय पित्तक। दूसरा है यौग प्लेटलेट या बिंबाणु पित्तक। यौग प्लेटलेट या बिंबाणु पित्तक। अधिकांश कशेरुकी प्राणियों के अंडाणुओं में क्या होता है कि पित्तक बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में संचित रहता है, और इन बड़ी कणिकाओं को बिंबाणु पित्तक कहते हैं। क्या है? अधिकांश कशेरुकी जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या है कि अधिकांश कशेरुकी प्राणियों में, अधिकांश कशेरुकी प्राणियों में पित्तक बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। इन बड़ी कणिकाओं को बिंबाणु कहते हैं। इन बड़ी कणिकाओं को बिंबाणु कहते हैं। बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। इन अंडाणुओं में पित्तक बिंबाणु सघन रूप से भरे रहते हैं तथा एक ध्रुव की तरफ संकेंद्रित हो जाते हैं। ऐसे अंडाणुओं को टीलोलेसिथल प्रकार के अंडे कहते हैं। इन अंडों में पित्तक बिंबाणु क्या होगा? इन अंडों में पित्तक बिंबाणु
सघन होकर एक ध्रुव पर संकेंद्रित हो जाता है, संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे अंडों को टीलोलेसिथल एग कहते हैं, टीलोलेसिथल एग कहा जाता है। अब देखिए कि एम्फिओक्सस, इसको मिटा रहा हूं मैं, एम्फिओक्सस जो है उसके अंदर जो पित्तक बिंबाणु है, एम्फिओक्सस जो है उसके अंदर जो पित्तक बिंबाणु है उसको रासायनिक दृष्टि से उसमें पित्तक मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रोटीन युक्त होता है। एम्फिओक्सस में क्या है, एम्फिओक्सस में क्या है, पित्तक बिंबाणु जो है वो रासायनिक दृष्टि से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। नंबर 1 है फोस्फेटिन और लाइपोविटेलिन। फास्फेटिन और लाइपोविटेलिन, फोस्फेटिन और लाइपोविटेलिन, ठीक है। इसमें उच्च फोस्फेट अणु पाए जाते हैं। इसमें उच्च फोस्फेट युक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 8.4% होती है। इसका अणुभार 35,000 होता है। लाइपोविटेलिन प्रकार की पित्तक में प्रोटीन व वसा का मिश्रण पाया जाता है। इसमें प्रोटीन व लाइपो नाम है ना, प्रोटीन प्लस वसा का मिश्रण पाया जाता है, ओके। प्रत्येक पित्तक बिंबाणु में 2 फोस्फेटिन के अणु व 1 लाइपोविटेलिन का अणु पाया जाता है। देखिए कि इसके अंदर ये 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है फोस्फेटिन जो फोस्फेट युक्त प्रोटीन है, दूसरा है लाइपोविटेलिन जो प्रोटीन व वसा का मिश्रण होता है। अब प्रत्येक पित्तक के अंदर क्या होता है कि 2 अणु तो किसके होते हैं, 2 फोस्फेटिन के अणु, 2 अणु फोस्फेटिन के, फोस्फेटिन प्लस 1 अणु किसका, लाइपोविटेलिन, 2 अणु फोस्फेटिन के और 1 अणु लाइपोविटेलिन का पाया जाता है। ये बिंबाणु पित्तक की संरचनात्मक इकाई होती है। ये बिंबाणु पित्तक की क्या है, संरचनात्मक इकाई होती है, ओके। और ये अणु बिंबाणु में षटकोणीय या हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन लेटिस के रूप में विन्यासित होते हैं। इनका विन्यास कैसे होता है, विन्यास इनका है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन लेटिस हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन लेटिस के रूप में ये विन्यासित पाए जाते हैं।
कैसे विन्यासित हैं? हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन लेटिस के रूप में ये विन्यासित होते हैं। इसके बाद ये था पित्तक और उसका रासायनिक संगठन और भौतिक इसकी अवस्थाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पित्तक निर्माण, कि पित्तक का निर्माण कैसे होता है, वाइटेलोजेनेसिस। ये जो टॉपिक है ये हम कल करेंगे। ओके।